अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। बहुत सारे लोग यूके आने की ख्वाहिश रखते हैं, मुझसे भी रब्ता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। उनके लिए एक अहम इमिग्रेशन अपडेट है कि अगर वो अपना यूके आने का प्रोसेस जो है उसको 2-4 माह डिले करते हैं, तो ये उनको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि रिसेंटली यूके हुकूमत ने फ़ीस बढ़ाई हैं और अभी के मुकाबले में अगर आप फ़ीस जो नई फ़ीस है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद आते हैं, तो आपको अपनी एप्लीकेशन पे जो स्किल वर्कर वीज़ा है 5 साल वाला, 2000 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं, यानी 7 लाख रुपए मज़ीद आज की जो एक्सचेंज रेट है 350 के हिसाब से। और अगर आप फैमिली को लेकर आ रहे हैं, 4 लोगों की फैमिली है, मसलन 2 बड़े और 2 बच्चे, बच्चे से मुराद 18 साल से कम, तो ये 2000 की बजाय 7000 पाउंड तक जा सकती है, जो कि 25 लाख रुपए होंगे। यानी अगर नई फ़ीस इम्प्लीमेंट हो गई, तो जो आप आज पे करते हैं उसके मुकाबले में आपको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ऑन अ 5 ईयर स्किल्ड वर्कर वीज़ा फॉर अ फैमिली ऑफ 4, और एक बंदे के लिए 2000 पाउंड या 7 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और ये आज के एक्सचेंज रेट में बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 350। तो हमारी करेंसी का कुछ पता नहीं होता, अगर मज़ीद गिरती है तो ये कॉस्ट इससे ज़्यादा भी हो सकती है। चलें, इसको मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आपकी जो वीज़ा फ़ीस होती है उसका सबसे बड़ा अमाउंट होता है। ये एक सालाना फ़ीस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है। जब आप यूके आएँगे तो आपको मेडिकल केयर जो है वो फ्री हो जाती है, आपकी हॉस्पिटल तक एक्सेस। तो ये एडवांस में आपको ये फ़ीस देनी पड़ती है, और जितने साल का वीज़ा होता है हर साल के हिसाब से आपको देनी होती है। लेकिन एनुअल अमाउंट होता है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, जितने साल का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैंने 5 साल वाले वर्कर वीज़ा की एग्ज़ाम्पल दी क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर आ रहे हैं। बट अगर 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा है तो 2 साल के हिसाब से आप मैथ खुद कर सकते हैं। इस फ़ीस को बरतानिया की हुकूमत ने कहा है कि हम बढ़ा रहे हैं, और इस वक्त ये 600 आई थिंक 624 पाउंड है 1 साल की, एक एडल्ट के लिए। इसको ये बढ़ा के 1035 पाउंड कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंक्रीज़ है, आई थिंक 66% का है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इसी तरह से इसको आप 5 साल में मल्टीप्लाई कर दें, तो जब हर साल के आप 600 देते थे, 600 समथिंग, अब आप हर साल के 1000 समथिंग देंगे, तो ये बड़ा जंप आएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा है, जैसा मैंने शुरू में एग्जांपल दी, फैमिली वीज़ा है 4 लोगों का, तो आप हर बंदे की आप फ़ीस बढ़ा लें। बच्चों की कम होती है, आई थिंक करंटली 400 समथिंग होती है, और उसको 700 समथिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा जंप आ रहा है। तो ये फ़ीस बढ़ जाने की वजह से आपकी जो ओवरऑल जो वीज़ा फ़ीस होंगी, हेल्थ सरचार्ज, वो बढ़ जाएगा इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद। और ये कैविएट मैं दे दूँ कि वीज़ा फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको मैंने शामिल नहीं किया एग्जाम्पल में। उसकी वजह ये है कि वीज़ा फ़ीस आप सिर्फ एक दफ़ा देते हैं, चाहे वो 5 साल का वीज़ा हो, 3 साल का या 6 महीने का। जबकि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जितने साल का वीज़ा होगा, हर साल के हिसाब से वो फ़ीस आपको एडवांस में देनी है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ ईयर्स। और वीज़ा फ़ीस में वैसे कोई ख़ास इजाफ़ा नहीं है, अभी भी 94 पाउंड से बढ़ा रहे हैं मेरे ख़्याल में। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में शामिल नहीं किया। अब इस पे आप अपनी मैथ खुद कर सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे कितना होगा, और कोई 3 ईयर वाला स्किल वर्कर वीज़ा करता है तो उस पे कितना होगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मसलन जो 5 साल का स्किल वर्कर वीज़ा है उस पे जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, अभी की फ़ीस के मुताबिक अगर वो 11 लाख बनता है, तो फ़ीस बढ़ने के बाद ये तकरीबन 18 लाख से भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उससे लग रहा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है इसको इम्प्लीमेंट करने का, उसमें कुछ माह लग सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों का मानना ऐसा है कि जनवरी या साल के शुरू में, अगले साल के 2024 के, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कुछ टाइम है उन लोगों के पास जो ऑलरेडी प्रोसेस में काफ़ी एडवांस लेवल पर हैं। क्योंकि अगर आप एडवांस स्टेज पर हैं तो उसको डिले मत करें और पहले अप्लाई कर लें, ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ना देनी पड़े। स्पेशली उनको ज़्यादा हर्ट करेगी जो फैमिली वीज़ा पे आना चाह रहे हैं। स्किल वर्कर वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियोस कर चुका हूँ काफ़ी, मेरे चैनल पे लिंक मौजूद है। यूके में जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं लोकल वेबसाइट्स के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, उस पे भी मैंने वीडियोस की हुई हैं, आपको मेरे वेबसाइट पे, सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लस कुछ और वीडियोस पाइपलाइन में हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। और उसके अलावा मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान में, जो मैं जॉब कर रहा था वहाँ से कंपैरिजन, और क्या चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स हैं, यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, और वो चैलेंजेस क्या हैं, इनके ऊपर कोशिश करूँगा आगे वीडियोस करूँ। ये पाइपलाइन में है, तो स्टे ट्यून। आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।